नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। तो सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल की ईओ और आरओ के लिए शानदार क्लास लेकर आ चुके हैं। एकदम बढ़िया वाली क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी शानदार क्लास को। तो पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभलगढ़ में प्राप्त हुई है, लेकिन ये कितने शिलालेखों पर उत्कीर्ण है? कितने शिलालेखों पर उत्कीर्ण है कुंभलगढ़ प्रशस्ति? कितने हो जाएंगे? 2, 3, 4 या 5? बताओ भाई, कमेंट में करो कि गुरुजी 5 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। 5। हाँ, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचनाकार, रचेता रचेता इसके कौन हैं? महेश भट्ट। महेश भट्ट जो कि इसके रचेता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के। अब भाई कुंभलगढ़ किला, इसके बारे में आ जाओ। कुंभलगढ़ किले के बारे में, तो कुंभलगढ़ किला राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर है? राजसमंद में स्थित है कुंभलगढ़ का किला, जिसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया था 1448 में। किसने? कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया सन 1448 में। वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार है इसके मंडन। कौन? मंडन। मंडन इसके वास्तुकार है। और इस किले के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये किसने कहा? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने कहा कि इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। और कुंभलगढ़ के बारे में एक और रोचक बात, इसकी दीवार की लंबाई है जो कि है 36 किलोमीटर, विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार। कौन सी? कुंभलगढ़ की दीवार। ये प्रश्न भी आ सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछ लिया गया है एग्जाम की दृष्टि से। तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा, खेजड़ी, बबूल या इनमें से कोई नहीं। किसे कहा जाता है रे? खेजड़ी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। हाँ, इसको एक राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, सॉरी रेगिस्तान का गौरव भी इसे कहते हैं। किसको? रेगिस्तान का गौरव किसे कहते हैं? खेजड़ी को रेगिस्तान का गौरव। खेजड़ी जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, ये राज्य वृक्ष भी है खेजड़ी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है रे? वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। 1938 में 1983 में 1983 में इसको राज्य वृक्ष घोषित कर दिया गया। 1983 में 83 में ये क्या हो गया? राज्य वृक्ष घोषित हो गया। और राज्य फूल की बात करें तो राज्य फूल है रोइडा का फूल। रोइडा का जो फूल है वो राज्य फूल है। 2 अक्टूबर 1947 को किस प्रजामंडल में गांधी जयंती मनाई गई और जुलूस निकाला गया? 2 अक्टूबर 1947 को किस प्रजामंडल में गांधी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई थी जैसलमेर प्रजामंडल में। कौन से प्रजामंडल में? जैसलमेर प्रजामंडल में। जैसलमेर प्रजामंडल की बात करें तो इसका जो गठन है वो 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा किया गया। मीठालाल व्यास द्वारा इसका गठन किया गया। कहाँ पर? जोधपुर में इसका गठन किया गया। कहाँ पर? जोधपुर में 15 दिसंबर 1945 को। ठीक है। हाँ, और एक है भाई 1938 में यहाँ पर देसी लोक परिषद की जो शाखा है इसकी भी स्थापना की गई। 1938 में देसी लोक शाखा परिषद की भी स्थापना की गई। और जैसलमेर में जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? यह प्रश्न पूछ ले तो इसका करके आ जाना, सागरमल गोपा को जन जागृति का श्रेय दिया जाता है जैसलमेर में। ठीक है। चलिए, जोधपुर शहर का परकोटा और जोधपुर किले के परकोटे का निर्माण किसने करवाया? शहर के परकोटे और किले के परकोटे का निर्माण किसने करवाया भाई? बताइए। देखिए, जोधपुर शहर, इसकी अगर स्थापना की बात करें तो जोधपुर शहर किसने बसाया? राव जोधा ने बसाया। कब बसाया? 12 मई 1459 में जोधपुर शहर बसाया राव जोधा ने।
और इसके परकोटे की भी निर्माण की बात करें तो इसके परकोटे का निर्माण भी राव जोधा ने ही करवाया। ठीक है, चलिए। लूनी नदी की वह सहायक नदी जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, एकमात्र सहायक नदी जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, वो कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी रे जवाई? अरे नहीं, कौन सी? झोजड़ी। झोजड़ी नदी जो कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से है? पाडलू गांव। पाडलू गांव की पहाड़ियाँ, नागौर से इसका क्या है? उद्गम है। पाडलू गांव की पहाड़ियाँ, नागौर। 150 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कितनी है? 150 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। अब आ जाओ लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर से इसका क्या है? उद्गम स्थल है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सहायक नदियों की बात करूं तो सुकड़ी, बांडी, जोजड़ी, खारी, जवाई और शागी। लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में है 350 किलोमीटर की इसकी लंबाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जिले और संबंधित जिले। मानसरोवर धौलपुर में है क्या? विजय सागर अलवर में, काबोद जैसलमेर में, रामगढ़ जयपुर में। बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? कि सर जी मानसरोवर झील ये सुमेलित नहीं है, यानी ये अपना आंसर हो जाएगा। मानसरोवर जो झील है वो कहाँ पर है? झालावाड़ में है। कहाँ पर? झालावाड़ में हो जाएगा, धौलपुर में थोड़ी है, झालावाड़ में है। राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई बताओ? कटे हुई? अजमेर में हुई। कहाँ पर हुई रे? अजमेर में। और एक प्रश्न आरपीएससी की परीक्षा में भी पूछा जाता है कि राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, इसकी स्थापना की गई सन 1975 में। ठीक है। छोटा किलकिला किंगफिशर किस जिले का शुभंकर है? छोटा किलकिला किंगफिशर तो श्रीगंगानगर। अरे श्रीगंगानगर का तो चिंकारा हो जाएगा भाई। चिंकारा कहाँ का हो जाएगा? श्रीगंगानगर का। फिर बीकानेर का कौन सा है? बीकानेर का इसका हो जाएगा तितर। बीकानेर का तितर। चूरू का कौन सा? कृष्णमृग। कृष्णमृग हो जाएगा चूरू का। हनुमानगढ़ का कौन सा? छोटा किलकिला। छोटा किलकिला हनुमानगढ़ का हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर है? बताओ कहां पर है भाई? कोटा में। सॉरी, कोटा में नहीं है भाई। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, कोटा में। बिल्कुल बिल्कुल कोटा में। 101% ये कोटा में स्थित है। कहाँ पर है? कोटा में। ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर चूरू की जगह कोटा होना चाहिए। कहाँ पर हो जाएगा? कोटा में। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रथम डिजिटल आर्काइव ये कहाँ पर है? बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। विश्व प्रसिद्ध ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ स्थित है? ईश्वरदास मोदी, इनकी हवेली है झुंझुनू में। ये रहा झुंझुनू। 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। 100 से अधिक खिड़कियां हैं इस हवेली में, इसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? गुड़गांव नहर से सिंचाई वो होती है भरतपुर में। कहाँ पर? भरतपुर। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? घूमर नृत्य के समय इसमें होती है कौन से? इससे पहले बताऊं कि घूमर नृत्य हमारा राज्य नृत्य भी है, राज्य लोक नृत्य है घूमर, जिसे 1986 में घोषित किया गया। ठीक है। और राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं घूमर को। क्या कहते हैं? राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य
किसको? घूमर को। अब आ जाओ, कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो ढोलक और मंजीरा, ढोलक और मंजीरा। राजस्थान राज्य में पहले एवं एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खान, जो कहाँ के निवासी थे? जोधपुर के। और जोधपुर में इनके नाम से एक स्टेडियम भी है, क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा? बरकतुल्ला खान स्टेडियम। ठीक है, जोधपुर में है वो। राजस्थान में कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने के संबंध में है? कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने के संबंध में है? तो वो हो जाएगी कृषि विपणन बोर्ड। कृषि विपणन बोर्ड जो कहाँ पर है? जयपुर में है। स्थापना की बात करूं तो स्थापना हुई थी 1974 में। 1974 में स्थापना हुई थी जयपुर में, ये वर्तमान में स्थित है। चलिए भाई अगला प्रश्न ले लेते हैं। क्या बोल रहा है अपना अगला प्रश्न? राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ गया? कहाँ गया? हाँ ठीक है, प्रथम खुला विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है रे? प्रथम खुला विश्वविद्यालय कोटा में है। कोटा को शिक्षा नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी भी कहते हैं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? खुला विश्वविद्यालय का नाम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 23 जुलाई 1987 में। 1987 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। चलिए, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कुंभा द्वारा रचित नहीं है, रसिक प्रिय रचित है। नृत्य रतन कोश ये भी है, सुधा प्रबंध ये भी है, कला निधि नहीं है। कला निधि जो कि कल्लीनाथ की रचना है। किसकी रचना है? कल्लीनाथ की रचना है। राजस्थान की नवीन ग्रामीण पर्यटन नीति कब लागू हुई? बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया है भाई, एक तरह से करंट का भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ तो कब हुई ये लागू? देखिए भाई, इसमें बच्चों का दो डाउट है कि 24 नवंबर भी बोल रहे हैं कई और 5 दिसंबर 2022 भी बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए ये लागू की अगर बात करूं तो कब लागू हुई? अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है कि कब लागू हुई? तो 5 दिसंबर 2022 को तो हुई ये लागू। 5 दिसंबर 2022 को क्या हुई? लागू हुई। और लेकिन अनुमोदन यानी कि इसकी घोषणा कब हो गई? 24 नवंबर 2022 को इसकी क्या हो गई? घोषणा हो गई। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया। तो हम इसका क्या मानेंगे सही उत्तर? कि 24 नवंबर 2022 इसका सही उत्तर मानेंगे। राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति इन दोनों के कितने पद आरक्षित है इसमें बताऊंगा। देखिए, अनुसूचित जाति की मैं बात करूं, अनुसूचित जाति इसकी बात करूं तो इसमें है 34 पद। कितने? अनुसूचित जाति के लिए 34 पद। और जनजाति की बात करूं तो जनजाति के लिए 25 पद। कितने? 25 पद। और वर्तमान में विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र कितना? 200। निर्वाचन क्षेत्र की सीटें 200 सीटें हैं। ठीक है, पद्म विभूषण है कि पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति। देखिए, विभूषण पूछ लिया है तो घनश्याम दास बिड़ला हो जाएगा, और पद्म भूषण पूछ लेता कि पद्म भूषण प्राप्त करता पद्म भूषण, तो वो हो जाएंगे कंवर सेन। कौन हो जाएंगे? कंवर सेन, जिन्हें 1956 में नवाजा गया पद्म भूषण से, जो राजस्थान के प्रथम व्यक्ति। और पद्मश्री से किसे नवाजा गया? पद्मश्री से नवाजा गया श्री रतन शास्त्री, श्रीमती रतन शास्त्री। इनको पद्मश्री से नवाजा गया कब? 1955 में। ठीक है, चलिए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली ऊर्जा इसकी मैं बात करूं कौन सी हो जाएगी? तापीय ऊर्जा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।